चुनाव में 160 सीट थी, जिसमें से 57 राजपूत एमएलए थे, लेकिन घटते घटते 17 पर आ गए थे। तो एक राजनीतिक चेतना जागृत हो सामाजिक स्तर पर, उसका भी प्रयास किया गया। उस प्रतिभा फाउंडेशन के माध्यम से राजनीतिक चेतना के अलावा राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बने, ये भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक नेता सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनके साथ मिलकर, उनके तहत चलकर, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको समझकर उनके नेतृत्व में भी काम करें, ऐसा भी प्रयास चल रहा है। व्यक्तिगत समाज, व्यक्तिगत हित के लिए संघ काम नहीं करता। व्यक्तिगत हित के लिए जो बात है उसकी बजाय जो सामाजिक हित की बात है उसको संघ प्रीफर करता है और संघ उसी तरह का काम करता है। इसी बीच प्रताप फाउंडेशन को आरक्षण का काम दिया गया सभी संस्थाओं ने मिलकर। तो आरक्षण की बहुत बड़ी रैली की गई और उसके बाद हम केंद्र सरकार से मिले। जब उन्होंने मांग रखी तो उन्होंने कहा कि ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हम क्रिया प्रारंभ करते हैं। उन्होंने आयोग गठित किया, 7 दिन के अंदर जवाब दिया कि हम आपको बता देंगे। आयोग गठित किया, आयोग ने कार्य प्रारंभ किया। आयोग कार्य कर रहा था, उसका काम पूरा नहीं हुआ था। इसी बीच वो सरकार गिर गई और नई सरकार ने उसका इस्तीफा ले लिया। फिर नई सरकार में प्रयास किया गया और उन्होंने भी आयोग गठित किया। उस आयोग की भी रिपोर्ट आने से पहले ही वो दब गई रिपोर्ट। उसके बाद जो पिछली सरकार आई, वर्तमान सरकार जब पीछे थी, उस समय वहां पार्लियामेंट में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मांग उठाई कि आर्थिक आधार पे वहां 2 आयोग बन चुके, एक राज्य सरकार ने आयोग बना दिया, सरकार ने हाँ भी भरी थी, वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वही बात यहाँ आई तो धर्मेंद्र सिंह जी ने उसी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। प्रताप सिंह जी वगैरह जो उस समय कांग्रेस के मंत्री थे, उन लोगों ने भी उस बात को आगे बढ़ाया और वो आर्थिक आधार पे आरक्षण चालू हुआ। उसमें जो शर्तों में, पात्रता में जो थोड़ी सरलता बरतने की आवश्यकता थी, उसके लिए भी कार्य प्रारंभ किया गया और उस कार्य के लिए एक अलग से संगठन खड़ा किया, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक, उच्च स्तर तक पहुंचाता है। और इस आर्थिक आधार आरक्षण में जो पात्रों की सरलता बनी है, वो उसी का लाभ है कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई और मुख्यमंत्री तक उनके सलाहकार, उनके साथी, उनके नजदीक के लोग हैं, उन्होंने कहा यह आवश्यक है और उन्होंने उसको स्वीकार किया गया। इसी प्रकार जो विभिन्न व्यवसायी लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से बुला के बात की गई, आप सब मिलके एक बनो, आप समाज का क्या काम कर सकते हो तय करो। जो मास्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे अलग से बात की गई। जो डॉक्टर हैं उनसे अलग बात की गई। जो अधिकारी हैं उनको भी बुला के बात की गई। विभिन्न व्यवसायों के लोगों से बात करके और छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से एकता और सामाजिक भाव जागृत करने का प्रयास किया गया। विभिन्न समाज के जो लोग हैं उन लोगों में भी हमारे प्रति जो दुर्भावना है उसको दूर किया जाए। इसलिए एससी के लोग जो अब तक ये समझते थे, जिनको इस तरह का प्रचार किया जाता है कि इन लोगों ने तुम्हारा शोषण किया, इन लोगों ने तुम्हारा हमेशा बुरा किया, उनके चिंतकों को बुलाकर बैठ के साथ बैठ के वहाँ रखा, भोजन साथ में किया और चर्चा के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास किया और हमारी समस्या बताने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि आपके लोग केवल 8% हमारे प्रति अन्याय करते हैं और ओबीसी के लोग बाकी सब हैं, लेकिन आपके लोगों में कमी क्या है? घोड़ी पे चढ़े दूल्हे को उतार के अपनी मूंछ ताल लेते हो, कोई पास नहीं आता है। क्या जरूरत है? हमारे सोचने की बात है। वो अपनी घोड़ी लाए हैं, उनका अपना जैसी पसंद है वैसे चलेंगे, हम उसमें क्यों एतराज करें? वो भी ईश्वर की संतान है, हम भी ईश्वर की संतान है। भगवान ने उनको वहां रख रखा है, हमको यहाँ रख रखा है, तो इसमें दुराव किस बात का है? हमको इस प्रकार की कृत्य नहीं करना चाहिए। उनको हमने आश्वासन दिया कि आपको जहाँ कहीं भी शंका हो
तो हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। पर हमने कहा आप लोग भी क्या करते हो कि यहाँ से बिनोरी निकल रही है तो ठाकुर साहब के घर के सामने जाके डीजे बजाना, हालांकि रास्ता तो दूसरी तरफ है लेकिन जाएंगे इधर से, कृपया वो भी बंद कीजिए। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार क्याम खानी समाज को बुला के, उनके नेताओं को बुला के बातचीत की गई। समाज के, विभिन्न समाज के लोगों से अलग अलग बुला बुला कर उनके साथ वार्ता कर रहे हैं और हमारे आपसी समस्याओं को दूर करके, उनकी बात सुनकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि एक सामाजिक सौहार्द बने और हमारा राष्ट्र आपस में जूता फजीती करने वाला नहीं रहे, क्योंकि बहकाने वाले भी बहुत आते हैं जो बहका रहे हैं। इसी प्रकार हमारे महापुरुषों पर लोग कब्जा कर रहे हैं। सुहेल देव हमारे थे, मिहिर भोज हमारे थे, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। ये इस तरह की बातें हो रही है। पुंजा, राणा पुंजा भील था। रामदेव जी पर भी अब, जो तो थोड़े से दिनों की बात है, उस पर भी अधिकार हो रहा है कि वो तो हमारे थे। ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसके खिलाफ भी प्रयास किया जा रहा है और सबको सही जानकारी दी जाती है। पानरवा के परीक्षित सिंह जी ने पूरी वंशावली निकालकर कि राणा पुंजा से लेकर अब तक हमारी कैसे वंशावली चल रही है वो निकाल के अभी अपन ने 2-1 महीने पहले वहाँ एक सभा की थी, बड़ा सम्मेलन किया था, उसमें सारा बताया है। और गुजरात के गवर्नमेंट पोर्टल पर पृथ्वीराज चौहान को गुजर बताया हुआ था। हमने रिपोर्ट किया, आपके गुजरात में गुजर जाति है ही नहीं, इसीलिए ओबीसी में गुजर का नाम नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान गुर्जराधिपति थे। गुर्जराधिपति मतलब गुर्जर देश, वो जाति का नाम नहीं है, देश का नाम है। मारवाड़ का कोई अधिपति हो तो हर मारवाड़ी का यह अधिकार बनता है क्या कि ये तो मेरे पूर्वज हैं। ये गलत परंपरा बंद करो। इसी प्रकार राणा पुंजा के बारे में सारी बात बताई गई। और इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे खिलाफ जो हो रही है उसमें केवल वामपंथी नहीं, दक्षिणपंथी भी कर रहे हैं काम। वो भी वोटों के लालच में, रामपंथी भी वोटों के लालच में। राजनीतिक दल उकसावा दे रहे हैं उन लोगों को, इसलिए वो राजनीतिक दलों तक भी वो बात पहुंचनी जरूरी है जो क्षत्रिय संघ पहुंचा रहा है अपने इस माध्यम से, एक छात्र प्रसाद के माध्यम से। हम आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, समाज का बहुत बड़ा आभार मानता है क्षत्रिय संघ। क्षत्रिय संघ को कभी समाज ने दुत्कारा नहीं। सैकड़ों शिविर हमारे लग रहे हैं, अभी पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से नहीं लगे, वरना 100 से ऊपर एक साल में शिविर लगते हैं। और वो दाल पानी का सारा इंतजाम ये समाज करता है। ये समाज का योगदान है, सहयोग है। आज भी इस कार्यक्रम में भी किसी के पास मांगने नहीं गए, लेकिन जिस किसी के पास भी ये कहने गए कि ये कार्यक्रम हो रहा है, लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। और यही कारण है आज ये लाखों की संख्या में आज आप विराजमान हैं। क्षत्रिय संघ की जितनी विशेषता है उस विशेषता को आगे बढ़ाने में समाज जितना सहयोग कर रहा है वो सहयोग हमारा मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं। समाज में अनेक संस्थाएं हैं और समाज की आवश्यकताएं भी अलग है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। इसलिए किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो संस्था काम करती है उसको करने देना चाहिए, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं उनको जब कभी मदद की जरूरत हो तो मदद करें, और ऐसा लगे कि नहीं वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है तो आप चुप रहो, लेकिन किसी के व्यवधान मत डालो। इस प्रकार का परस्पर सहयोग बनेगा तो समाज को अनेक संस्थाएं अनेक प्रकार का काम करके आगे बढ़ने का काम करती रहेगी और समाज में एक सौहार्द का, एक सामाजिक भाव का बराबर प्रादुर्भाव होता रहेगा। भवानी निकेतन अभी स्वागत करके गए हैं आपका शिवपाल सिंह जी, जगमाल सिंह जी साहब ने हमेशा हमको चला के, जालिम सिंह साहब ने कहा है कि कार्यक्रम बड़ा करोगे तो हमारे यहाँ करोगे। हमने कहा नहीं उससे पहले ही, इस बार भी चला के भगवान सिंह साहब के पास समाचार भेजा कि कार्यक्रम करो तो हमारा करो, हमारे यहाँ करो। अनेकों कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सहयोगी भाव को जागृत करने के लिए
जो जयंतियों में आप लोग आते हैं, उसके लिए भी आप सबका आभार है। यहाँ राजेश कालानी फाउंडेशन की तरफ से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। टेंट हाउस ने 15 तारीख से अब तक लगकर इतनी बड़ी व्यवस्था की है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। क्षत्रिय युग संघ का साहित्य, संघ शक्ति और पत्रिका पथ प्रेरक नाम का एक अखबार छपता है, और तन सिंह जी के लिखे हुए जितनी भी पुस्तकें वो साहित्य छपती हैं, और उन सब को एक ही प्रेस गजेंद्र प्रिंटर से छपाया जाता है। और गजेंद्र प्रिंटर के मालिक श्री कमलेश शर्मा उसको अपनी पत्रिका मानकर उसमें सहयोग देते हैं, और इसी कारण से आज तक कभी भी हमारी पत्रिकाएं लेट नहीं हुई, हमेशा समय पर छपती है। साहित्य छपता है, समय पर छपता है। हालांकि कमलेश जी खुद प्रेस नहीं आते, लेकिन जिस दिन आते हैं और उनके भक्तों को ये पता चलता है कि आज कमलेश जी प्रेस गए हैं, तो सारे भक्त चर्चा यही करते हैं कि आज जरूर उन संघ वालों का कोई काम चल रहा होगा, इसलिए प्रेस में गए हैं। इतनी आत्मीयता से वो हमारा साहित्य छापते हैं, उनका आभार है। उन्हीं के यहाँ काम करने वाले सुनील जी, अभी जो ये स्मारिका छपी है, इस अवसर पर रात और दिन काम किया उन्होंने। 15 दिन में कब कब विज्ञापन आ रहे हैं, उनको तैयार करना, उनको अप्रूव करवाना और छापना, रात को भी उन्होंने सारी रात बैठ के काम किया है, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। पुलिस विभाग ने पूरा सहयोग किया, राज्य अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया, और सब जगह जैसी हमारी व्यवस्था हमने बनाई थी उसको सही मानते हुए वहाँ वैसी उन्होंने सारी व्यवस्था की। इसके लिए उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। जय संघ शक्ति। माइक की आवाज पीछे नहीं जा रही है लोकेश जी, पीछे माइक की आवाज नहीं जा रही है, और मुख्य दरवाजे वाले रास्ता खाली करें। जो ऊपर बैठे हैं वो ध्यान रख, नीचे उतरे, देखो गिर जाएंगे कोई। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ से कि वो अपने आवंटित समय में और दिए गए विषय पर अपना उद्बोधन देवें। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी झाला, यहां ब्रजराज सिंह जी खड़े हैं, उनसे तुरंत संपर्क करें। लक्ष्मण सिंह जी झाला, मंच के बाईं तरफ। श्री क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली के शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और हम सब के परम श्रद्धेय भगवान सिंह जी रोलसा अफसर साहब, धर्मेंद्र सिंह साहब संबोधन नहीं करें, अपनी बात शुरू करें। इतना तो करना पड़ेगा ना, समय की मर्यादा है। मेरे को आपने जो समय दिया है उस समय के अंदर मैं उद्बोधन भी कर दूंगा, मेरी बात भी कह दूंगा। और हाल ही में नए संघ प्रमुख बने सम्मानीय लक्ष्मण सिंह जी बेड़ियाकाबास, मंच पे विराजमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और राजस्थान में और राजस्थान की विधानसभा में बहुत ही वरिष्ठ नेता, 7 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारी सरकार में कांग्रेस सरकार के बहुत वरिष्ठ नेता
कैबिनेट मंत्री सम्मानीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, ऊर्जा मंत्री सम्मानीय भंवर सिंह जी भाटी साहब, सैनिक कल्याण एवं पंचायत राज मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा साहब और मंच पे विराजमान सभी विधायक साथियों, पूर्व विधायक, सभी समाजों के पधारे हुए समाजों के अध्यक्षगण और सामने विराजमान बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों और पुलिस और प्रशासन, जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। यह बात सही है, मुझे अभी बताया गया कि समय बहुत सीमित दिया गया है और मैं कोशिश करूंगा नियत समय में मेरी बात समाप्त करूं। श्री छत्रव्यक्ति संघ के बारे में विस्तार से अभी महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब ने पूरी गतिविधि के बारे में जानकारी दी है। मैं तो इतना इसमें ऐड करना चाहूंगा कि श्री क्षत्रिय विवेक संघ की स्थापना को 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं, जो हीरक जयंती हम मना रहे हैं, इन 75 वर्षों की जो यात्रा रही श्री क्षत्रिय युवक संघ की, उसका जीता जागता उदाहरण है ये अभूतपूर्व, ये विहंगम दृश्य, ये विशाल ऐतिहासिक रैली। ऐसी रैली राजस्थान में न भूतो न भविष्यति। ये अपने आप में श्री क्षत्रिय युवक संघ का परिचय के लिए ये साक्षात है। और कितना इसमें अनुशासन है, कितने संस्कार हैं, क्षत्रिय युवक संघ ने क्या दिया है, ये भी इस रैली में सबको वो झलक दिखाई पड़ रही है। इसलिए आप जितने लोग पधारे इस रैली में, आप रियली बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और जो श्री क्षत्रिय विवेक संघ के स्वयं सेवक, जिनको मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से इस भवानी निकेतन प्रांगण में कचरा उठाने से लेके, सफाई करने से लेके, पूरी व्यवस्था में जिस ढंग से दिन रात जुटे हैं, ये देखने वाली बात है और सीखने वाली बात है। वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। तो क्या श्री क्षत्रिय विवेक संघ है, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, समय की अपनी मर्यादा है, समय का अपना तकाजा है। और मुझे जो विषय भी दिया गया है, वो दिया गया है सामाजिक समारोह की महत्ता और श्री क्षत्रिय विवेक संघ। सामाजिक समारोह की महत्ता तो आप सब जानते हैं। जब हम इकट्ठा होते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, आपस में परस्पर बात करते हैं, उसका महत्व सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें सारी बातें आ गई। हमारी शक्ति का एहसास भी हो गया, हम कितने डिसिप्लिन्ड है इसका एहसास भी हो गया, हमारे क्या संस्कार है इस बात का भी एहसास हो गया। श्री क्षत्रिय विवेक संघ, ये भी विषय मुझे दिया है, श्री क्षत्रिय विवेक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये अपने आप में आप सबकी उपस्थिति, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक मंच पे बैठे हैं, एक झंडे के नीचे बैठे हैं, यही श्री क्षत्रिय विवेक संघ है। सबका विश्वास है, सबको भरोसा है कि ये कोई राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, किसी एक राजनीतिक पार्टी के कहने में या सुनने में नहीं रहेंगे, किसी व्यक्ति विशेष में दबाव में काम नहीं करेंगे। इसी का प्रमाण है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग आज इस मंच के दाएं और बाएं ओर बैठे हैं। श्री क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख और संरक्षक मंच के बीच में बैठे हैं। इसका मतलब है कि हम सब उनको बहुत श्रद्धा से, बहुत आत्मीयता से उनको बहुत सम्मान करते हैं। एक बात मैं कहूंगा कि एक बार ऐसी रूमर थी कि श्री क्षत्रिय विवेक संघ किसी पार्टी विशेष के लिए काम करता है। एक बार 2007 में जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी और हमारे यहीं के
बहुत ही वरिष्ठ नेता, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और बहुत वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, भैरू सिंह जी शेखावत, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। और श्री क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख भगवान सिंह साहब के वो बहुत नजदीक थे, बहुत मानते थे। लेकिन जब किसी राजनीतिक कारणों से प्रतिभाताई पाटिल पर कीचड़ उछालने की बात आई, तो भगवान सिंह साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रतिभा पाटिल जी का बहुत सम्मान किया। और मुझे आज भी याद है वो बात आपने कही कि प्रतिभा पाटिल श्रीमती देवी सिंह शेखावत की वाइफ है और हमारे राजस्थान की बहू है। ये अपने आप में एक साबित करता है कि श्री क्षत्रिय संघ किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं। तो जब भी कभी ऐसी बातें हमारे ही कुछ लोग ऐसी रूमर, ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, वो गलत बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं श्री क्षत्रिय संघ की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम पड़ती है। एक बात मैं खत्म करूं उससे पहले जरूर बताऊंगा, अभी महावीर सिंह साहब ने बोला कि रिजर्वेशन हमारे समाज की बहुत बड़ी मांग थी, मांग है और मांग रहेगी। आज सरकारी नौकरियों में हम लोग बहुत कम संख्या में हो गए हैं। मैं इस बात के लिए महावीर सिंह जी, भगवान सिंह जी, मैं थोड़ा विषय से अलग हटके, आपने मुझे बाउंड किया, फिर भी मुझे कहते हुए गर्व है कि जो आर्थिक पिछड़े वर्ग में हम भी आते हैं, उस आरक्षण का अगर जो भारत सरकार ने लागू किया, उसका जो सरलीकरण का काम किया, वो हमारे राजस्थान के यशस्वी और तीसरी बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। इस बात की हम बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। ये इतना बड़ा काम था, हमारे बच्चों की मैंने भी आंकड़े निकलवाए, करीब 2500 बच्चों को नौकरियां लगी है। और मैं इस मंच से एक बात और कहूंगा, ऐसा ही सरलीकरण मैं गजेंद्र सिंह जी से और राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो भारत सरकार में आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी अथॉरिटी में हो। जैसा राजस्थान में आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया है, उसी भांति भारत सरकार की नौकरियों में और पूरे देश में यह बात लागू होनी चाहिए। इस बात का हम सब आपका वेलकम करेंगे। और यह सब बात कहते हुआ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे से कोई बोलने में, कोई कहने में कोई चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। जय संघ शक्ति, धन्यवाद, जय हिंद। आभार। प्रहलाद सिंह जी नांगल के सुपुत्र मंच के पीछे आके संपर्क करें। प्रहलाद सिंह जी नांगल के सुपुत्र पीछे मंच के पीछे आकर संपर्क करें। दूसरा निवेदन ये है कि जो लोकेश जी हैं, जो माइक के संचालक हैं, वह तुरंत मंच पे आकर संपर्क करें। लोकेश जी, माइक के संचालक, तुरंत मंच पे आकर संपर्क करें। और जो छत पर खड़े हैं वो गिर नहीं जाएं, इस बात का ध्यान रखें, सावधानी रखें। अगले वक्ता के रूप में मैं भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा से निवेदन करूंगा कि वो गुजरात और श्री क्षत्रिय संघ इस विषय पर अपनी बात कहें और संक्षेप में कहें, आवंटित समय में कहें। आप गुजरात में पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक हैं और क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक हैं। पूजनीय और सम्माननीय मंच, ये महासागर में उपस्थित आप सब बहनों और भाइयों, प्रेस के मित्रों, 75 साल पहले पूज्य तनसी जी ने एक बीज बोया, नारायण सिंह जी ने, आयुमान सिंह जी ने वो बीज को पौधा बनाया और आज भगवान सिंह जी ने ये बीज पौधा आज एक बड़ा वृक्ष बनकर समाज के सामने खड़ा है। इसलिए मैं गुजरात की ओर से आप सबको संघ शक्ति और जय माता जी अर्पण करता हूं। गुजरात में 1957 में अक्टूबर में क्षत्रिय संघ की स्थापना हुई।
प्रजावत्सल और आजादी के बाद में जिन्होंने पहला अपना राज्य सरदार साहब को अर्पण किया था, कृष्ण कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में भावनगर बोर्डिंग में इसकी स्थापना हुई। 67 में मेरे गांव में पूज्य तनसी जी पधारे थे और मैं भी उस कैंप में था। तब से लेकर के गुजरात में हर जिले में संघ की शाखाएं कैंप चल रहे हैं। आज बालकों के साथ साथ बालिका का भी कैंप गुजरात में चल रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित हैं, समाज को एक संदेश भी देना चाहिए। हम देश के लिए मरे हैं, अब देश के लिए जीने का वक्त आया है, तो समाज को एक संदेश भी देना चाहिए। मुख्य प्रभाव में हम अभी हैं, ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, स्वच्छता अभियान में जुड़े, बेटी बचाओ में जुड़े, हम शिक्षित बने, समाज के लिए दीक्षित बने, यही आज का संदेश होना चाहिए। आजकल की जो समस्या है, उस समस्या को हल करने में भी क्षत्रिय युवक संघ पीछे नहीं रहना चाहिए। ये है पर्यावरण की शुद्धि, ये सब आज की समस्या है। हम देश को आज एक संदेश दें कि हम इसी समस्या को क्षत्रिय युवक संघ, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, बिजली बचाओ, ये समाज निर्माण से देश निर्माण, ये जो बात कही थी, ये बात आज सही साबित हो रही है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हम उपस्थित हैं और अनुशासन, यही हमारा आज का सफलता का प्रमाण है। और भी समाज देखेगा कि बिना पुलिस इतनी बड़ी ताकत में, इतनी बड़ी तादाद संख्या में सब एकत्रित हुए हैं, फिर भी इतनी अनुशासन में। मैं फिर से हीरक महोत्सव के लिए अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि हम सबकी उपस्थिति में क्षत्रिय युवक संघ 100 साल पूरा करे और हम सब सेलिब्रेशन के लिए यहां इकट्ठे हुए। इसी बात के साथ जय संघ शक्ति, जय माता जी। ऊपर जो चढ़े हुए हैं वो नीचे उतरे। देखो आप ठेठ मुंडेर पे चढ़ गए। ये टूटी हुई है, पुरानी है, क्रैक है, गिर जाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय क्षत्रिय युवक संघ की जो महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी हैं, जागृति बा हरदास का बास, उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनके जीवन में क्षत्रिय युवक संघ के कारण जो परिवर्तन आया, जो उनको संघ के संपर्क के कारण, क्षत्रिय युवक संघ के बालिका शिविरों में जाने के कारण जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, उसके बारे में जानकारी दें। उससे पहले पूज्य तनसिंह जी के परिचय में के बारे में एक ऑडियो विजुअल बनाया हुआ है। मैं आईटी टीम से निवेदन करूंगा कि पूज्य तनसिंह जी का वो ऑडियो विजुअल सभी लोगों को बताएं। जागृति बा मंच पे पधारें, तब तक वो ऑडियो विजुअल पूज्य तनसिंह जी पे जो बना हुआ है उसको बताएं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तनसिंह जी हम सभी के प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। बाड़मेर के रामदेरिया गांव के ठाकुर बलवंत सिंह महेचा एवं ममतामयी माता
श्रीमती मोती कंवर जी सोढ़ा के पुत्र के रूप में 25 जनवरी 1924 को अपने ननिहाल बैरसियाला गांव में आपका जन्म हुआ। लगभग 4 वर्ष की उम्र में आपके पिताजी का देहावसान हो गया। ममतामयी माताजी ने अनेक कष्ट उठाकर उनका लालन पालन किया। छोटी सी आयु में बाड़मेर में अकेले रहकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1942 में जोधपुर स्थित चौपासनी विद्यालय से मैट्रिक किया। तत्पश्चात झुंझुनू जिले के पिलानी में स्थित बिरला कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर नागपुर से वकालत की पढ़ाई की। बाड़मेर आकर वकालत प्रारंभ की। यहां 1949 में बाड़मेर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 1952 के आम चुनावों में मात्र 28 वर्ष की आयु में बाड़मेर से राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। वह कुछ समय के लिए संयुक्त विपक्ष के नेता भी रहे। 1957 में पुनः विधायक चुने गए। 1962 व 1977 में बाड़मेर जैसलमेर जैसे संसार के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 1967 में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया और अपने अनेक साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाया। 1946 से 1954 तक और 1959 से 1969 तक उन्होंने संघ प्रमुख का दायित्व निभाया। 1969 से 1979 तक श्रद्धेय नारायण सिंह जी को संघ प्रमुख का दायित्व सौंपकर स्वयं ने संरक्षक की भूमिका अंगीकार की। राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, किसान, वकील, समाज सेवक आदि विभिन्न भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाना पूज्य तन सिंह जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचायक है। इतनी व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। संघ शक्ति पुस्तिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। गद्य, पद्य, डायरी, पत्र लेखन आदि के रूप में उनके लेखन में उनकी अद्भुत प्रतिभा के दर्शन होते हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में समाज को अनुपम भेंट देने वाले पूज्य तन सिंह जी की लौकिक देह का देहावसान 1979 की 7 दिसंबर को हुआ। आदरणीय जागृति बा जो पूज्य तन सिंह जी की सुपुत्री हैं, जागृति बा अरदास का बास। क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली भगवती तुझे प्रणाम। छात्र धर्म के प्रतीक रूपे केसरी ध्वज को प्रणाम। क्षत्रिय संघ के संस्थापक और मेरे जीवन के संबल प्रेरक पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम। आप सभी को सम्मान। जय संघ शक्ति। आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं कि क्षत्रिय संघ के जो मार्ग पे चलता है उसमें चाहे वो नर हो या नारी हो उसमें परिवर्तन आता ही है, बदलाव आता ही है। तो मैं एक नारी हूं और उसमें भी क्षत्राणी हूं, तो मेरे में बदलाव आता है वो क्षत्रिय संघ की वजह से। जैसे क्षत्राणी, क्षत्रिय संघ कहता है कि तुम क्षत्राणी हो, क्षत्रिय संघ कहता है तुम बेटी हो, तुम एक पत्नी हो और तुम माता हो। तुम्हारे क्या कर्तव्य है इसकी पाठशाला पढ़ाई जाती है। क्षत्राणी होकर स्वधर्म की रक्षा करो। स्वधर्म क्षत्रिय संघ सर्व मानव जाति की बात करता है। एक बेटी होने के नाते क्षत्रिय संघ कहता है तुम परिवार समाज को ऊंचा लाओ, ऐसा संस्कार दो। अब तुम पत्नी हो उस परिवार की जहाँ गृहस्थी रूपी जो रथ होता है उसके जो 2 पहिए होते हैं पति पत्नी रूपे, उसमें एक पहिया तुम हो। अपने क्षत्रिय तत्व के उस पहिए को इस तरह से चलाओ कि पूरा परिवार उस पे आगे बढ़ता रहे। अब तुम माता हो। माँ तो हर कोई बनती है, पशु पक्षी भी माताएं होती है, लेकिन जन्म देने से ही माता नहीं बनती है। माँ निर्माता होती है, अपने बच्चे को उच्च कोटि के संस्कार देती है, तब वो माँ का काम होता है। तो मैं एक क्षत्रिय माता हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है? मैं एक गर्भदान से लेकर बच्चे को ऐसे क्षत्रियोचित संस्कार द्वारा संस्कृत करके उसको एक आदर्श व्यक्ति बनाऊं, एक महामानव बनाऊं, एक महायुग पुरुष बनाऊं। ये क्षत्रिय संघ की पाठशाला में शिक्षण दिया जाता है, जिसमें
हम सब बच्चियों बालिकाओं को प्राप्त। अब तय हमें करना है कि ऐसी पाठशाला में कहीं हम चूक तो नहीं गए हमारे बच्चों को भेजने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं हमारी वाणी को पूर्ण करती हूँ। एक सीधी सादी सी महिला जिसकी बेटी का फौज में चयन होता है, उस बेटी के पिता एक राजभवन में सर्विस करते हैं और गवर्नर साहब कहते हैं कि आपकी बेटी घर छुट्टी में आई हुई है, उसको लेके आना, मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ में उसकी माँ को जरूर ले आना। वो घर आते हैं, बेटी के पिताई उस महिला से कहते हैं आपको और आपकी बेटी को गवर्नर साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। वो महिला अपने पति और बेटी के साथ वहां मिलने जाती है। गवर्नर साहब कहते हैं महिला से आप कहाँ की बेटी हो, कहाँ आपका ससुराल है? वो महिला कहती है मैं दोरों की बेटी हूँ और मैं शेखावटी की बहू हूँ। वो गवर्नर साहब कहते हैं दोरों की बेटी और गवर्नर शेखावटी की बहू, शेखावटी की बहू मान मर्यादा घूंघट में रहने वाली, तुम्हारे में इतनी शक्ति कहाँ से आई, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि तुमने बेटी को फौज में भेज दिया? माताएं तो बेटों को भी भेजने से हिचकिचाती है। उस महिला ने गर्व से कहा ये शक्ति मुझे श्री क्षत्रिय संघ से प्राप्त हुई, ये आत्मविश्वास मुझे क्षत्रिय संघ से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी शक्ति पूर्ति क्षत्रिय संघ से मिलती है। तो हमें माताएं देरी नहीं करनी है, हमें हमारे बच्चों को उस पाठशाला में आज से ही भेजना है, तभी तो ये भारत देश बनेगा। भारत देश को उच्च संस्कारों से क्षत्रिय, क्षत्रिय से महामानव, महायोग पुरुष बनेंगे। वो एक माँ बना सकती है। आपको आह्वान है कि आप इस पाठशाला में अपने बच्चों को अवश्य भेजें। जय संघ शक्ति। आभार जागृति बा। अब एक तो गेट संख्या 5 और 6 से कोई प्रवेश नहीं होगा, इसलिए वहां पर कोई आके आग्रह नहीं करे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आईटी टीम से निवेदन करूंगा कि वो पूज्य आईवान सिंह जी के परिचय का ऑडियो विजुअल चालू करें आईटी टीम। और ये जो एलईडी के सामने जो लोग खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं, मीडिया वाले बंधु, कृपया आप एलईडी के सामने नहीं रहें। पूज्य आईवान सिंह जी का परिचय। जुझारूपन एवं संघर्ष प्रियता के पर्याय तथा संघ के द्वितीय संघ प्रमुख पूज्य आयुवान सिंह हुडील का जन्म 17 अक्टूबर 1920 को नागौर जिले के ग्राम हुडील में हुआ। आपके पिताजी का नाम पेहप सिंह जी एवं माताजी का नाम श्रीमती बख्तावर कंवर था। मेड़ता में ड्रिल मास्टर की नौकरी करते समय पूज्य तन सिंह जी के प्रजा सेवक अखबार में प्रकाशित लेख से प्रभावित होकर उन्होंने तन सिंह जी को पत्र लिखा और दोनों में संपर्क प्रारंभ हुआ। 1944 में पूज्य तन सिंह जी ने श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की जानकारी मार्ट साहब को भेजी तो उन्होंने साथ काम करने की अपनी व्यग्रता प्रकट की। पूज्य तन सिंह जी ने संगठन का जोधपुर में आयोजित प्रथम अधिवेशन आयुवान सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न करवाया। 1946 में पूज्य तन सिंह जी द्वारा संघ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना के उपरांत चौथे शिविर में आयुवान सिंह जी पहली बार आए। कालांतर में उन्होंने नौकरी छोड़कर पूर्णकालिक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य आरंभ किया। 1949 में चौपासनी आंदोलन में सक्रिय रहे व 1952 के प्रथम आम चुनावों में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के रणनीतिकार बनकर उभरे। 1954 में पूज्य माट साहब संघ के द्वितीय संघ प्रमुख बने। 1955 में आयुवान सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में 2 बार भूस्वामी आंदोलन हुआ। 1959 में हल्दी घाटी शिविर में आपको पुनः संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन अपनी अन्यत्र व्यस्तता के कारण आपने त्याग पत्र दे दिया। संघ कार्य से